गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा सीरीज 14। इस सीरीज में बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों उसे हल करेंगे। लॉन्ग है इसलिए एक ही क्वेश्चन कराएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए ताकि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ सकें। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए बच्चों स्क्रीन पर। नंबर 1 को देखिए, निम्नलिखित यौगिकों से फिनॉल कैसे प्राप्त कीजिएगा। 3 यौगिक बनवाए हैं आपसे, कैसे प्राप्त करेंगे। X डाइएजोनियम, दूसरा Y सल्फोनिक अम्ल और तीसरा है क्यूमीन। और इसी का दूसरा पार्ट है बच्चों, उसने पूछा है प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहलों में अंतर उनकी संरचना के आधार पर कीजिए। क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए बच्चों। 6 का में 2 पार्ट हैं। इस पहले पार्ट में पूछे हैं फिनॉल से निम्नलिखित को कैसे प्राप्त कीजिएगा। तो नंबर X है इसमें, फिनॉल से डाइएजोनियम। डाइएजोनियम का मतलब है बच्चों बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। फिनॉल को जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर एनिलीन बनती है, जिसे सोडियम नाइट्राइट तथा सांद्र HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर अभिकृत कराने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनती है। रिएक्शन देखिए बच्चों, C6H5OH प्लस NH3 एरो ZnCl2 और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब रिएक्शन होती है तो बनती है C6H5NH2 प्लस H2O। इसका नाम है फिनॉल, इसका नाम है एनिलीन। इस एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट तथा सांद्र HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया कराने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनती है। इसका नाम एनिलीन और इसका नाम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इस तरह से फिनॉल से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड 2 स्टेप्स में बन जाती है। इसमें अगला पूछा है फिनॉल से सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर बेंजीन बनती है, जिसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनती है। रिएक्शन देखिए बच्चों, C6H5OH इसको करेंगे बच्चों जिंक चूर्ण के साथ गर्म, तो इसमें से ZnO निकल जाएगा और बनेगा आपका C6H6। इसको आगे अभिकृत कराएंगे हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4 के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर, तो बनेगा आपका C6H5SO3H प्लस H2O। इसका नाम है फिनॉल, इसका नाम बेंजीन, इसका नाम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तीसरा पूछा है Z करके फिनॉल से क्यूमीन। क्यूमीन होती है बच्चों आइसोप्रोपिल बेंजीन। फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर बेंजीन बनती है, जिसे निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में आइसोप्रोपिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर
आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन बनती है। रिएक्शन देखिए बच्चों, C6H5OH, इसको गर्म करेंगे बच्चों जिंक डस्ट, जिंक चूर्ण, डस्ट का मतलब चूर्ण, जिंक चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो सेम कंडीशन वही है बच्चों, -ZnO निकल जाएगा, जिंक ऑक्साइड निकल जाएगी और बनेगी बेंजीन C6H6। अब इसको किसके साथ गर्म करना है बच्चों हमको, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में आइसोप्रोपिल क्लोराइड CH3CHCl, इसके साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो बनता है बच्चों CH5CH3CH3 और -HCl निकल जाएगा इसमें HCl। इसी को बच्चों क्यूमीन कहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजीन रिंग के रूप में। ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर CH, इधर को सिंगल बॉन्ड CH3, इधर को CH3, इसी का नाम बच्चों क्यूमीन है। चाहे तो ऐसे लिखिए चाहे तो ऐसे लिखिए, इसका नाम है क्यूमीन। ठीक है, ये है फिनॉल, ये है बेंजीन और ये है क्यूमीन। इस तरह से बच्चों 6 के का पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 के का दूसरा पार्ट स्क्रीन पर आपके, इसमें पूछा है संरचना के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों में विभेद कीजिएगा। तो इसे हल कर, तो नंबर 1 बनाएंगे बच्चों। इसमें पहला पॉइंट, वे एल्कोहल जिनमें CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH ग्रुप पाया जाता है प्राथमिक एल्कोहल कहलाते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों इसका, इधर H भी हो सकता है बच्चों, H मानेंगे तो इस तरह से हो जाएगा HCH2OH यानी कि CH3OH, इसका नाम है मैथिल एल्कोहल। इसके अलावा दूसरा हो जाएगा बच्चों CH3CH2OH, इसका नाम है एथिल एल्कोहल। जबकि वे एल्कोहल जिनमें CHOH समूह, ध्यान से देखिए बच्चों, इस तरह से C के साथ 2 बॉन्ड होंगे, इधर कुछ जुड़ा होगा ग्रुप, इधर भी कुछ ग्रुप जुड़ा होगा, लेकिन वो H नहीं होगा। इस तरह से CHOH, वे एल्कोहल जिनमें CHOH समूह पाया जाता है द्वितीयक एल्कोहल कहलाते हैं। उदाहरण देखिए बच्चों, इधर एक CH3 माने लेते हैं, एक इधर CH3 माने लेते हैं। यह है आपके प्राथमिक एल्कोहल यानी कि फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, प्राथमिक को फर्स्ट डिग्री भी कहते हैं बच्चों। इसका एग्जांपल देखिए क्या होगा, द्वितीयक का CH3 इस तरह से CH, देखिए इस शाखा में CH3 जुड़ गया, इधर CH3 जुड़ गया, यहाँ पर OH, इसका नाम है बच्चों आइसोप्रोपिल एल्कोहल। और भी हो जाएगा बच्चों, यह है बच्चों कार्बन के टोटल 4 परमाणु हैं, 1 2 3 4, इसको कहेंगे आइसोब्यूटिल एल्कोहल। ये हैं आपके दोनों ही एग्जाम्पल किसके हैं बच्चों, द्वितीयक एल्कोहल के, सेकेंड डिग्री एल्कोहल। तो स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसमें CH2OH है, इसमें CHOH है। इसके बाद लिखेंगे OH समूह, ध्यान से देखिए बच्चों, परंतु वे एल्कोहल जिनमें 3 शाखाएं होंगी, COH समूह पाए जाते हैं तृतीयक एल्कोहल कहलाते हैं। उदाहरण देखिए बच्चों इसका, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 माने लेते हैं इन शाखाओं पर। तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका CH3 और इसके साथ जुड़ा होगा COH। कार्बन के टोटल बच्चों 4 हैं, 1 2 3 4, इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, इसको टर्शियरी को शॉर्ट में स्मॉल t से भी दिखा देते हैं बच्चों, डैश लगा के, टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल। ये हो गया आपका तृतीयक एल्कोहल, थर्ड डिग्री एल्कोहल। पहला पॉइंट तो बच्चों ये हो गया इनकी स्ट्रक्चर के आधार पर। दूसरा देखिए नंबर 2, प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकरण पर एल्डिहाइड
बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, CH3CH2OH, जैसे ही इनका ऑक्सीडेशन किया जाता है बच्चों तो बनता है एल्डिहाइड और यहाँ से H2 निकल जाता है, CH3CHO + H2O। यह है फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। यह है बच्चों एसिटैल्डिहाइड जो कि एक एल्डिहाइड है। जबकि द्वितीयक एल्कोहल ऑक्सीकरण पर कीटोन देते हैं। देखिए रिएक्शन, प्लस नवजात ऑक्सीजन, इसका जब ऑक्सीकरण किया जाता है बच्चों, यह है सेकंड डिग्री एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। इसका ऑक्सीकरण होता है तो बनता है कीटोन, CH3CO + H2O, यह है कीटोन। इस तरह से द्वितीयक एल्कोहल कीटोन बनाते हैं, जबकि तृतीयक एल्कोहल बहुत कठिनता से ऑक्सीकृत होते हैं और ऑक्सीकृत होकर कीटोन और अम्लों का मिश्रण बनाते हैं, जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या जनक एल्कोहल से कम होती है। देखिए रिएक्शन बच्चों, यह है टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल। जब इसका ऑक्सीकरण किया जाता है तो बच्चों दो तरह से इसका ऑक्सीडेशन होता है, कीटोन भी बनता है और अम्ल भी बनता है। ऑक्सीडेशन देखिए, कीटोन इस तरह से बनेगा बच्चों, इस तरह से कीटोन बन गया बच्चों एसीटोन। और दूसरी कंडीशन में अम्ल देता है, एल्डिहाइड बनेगा फिर उसका अम्ल बन जाएगा। देखिए किस तरह, यह है अम्ल, एसिटिक अम्ल। तृतीयक अल्कोहल बहुत कठिनता से ऑक्सीकृत होते हैं बच्चों और ऑक्सीकृत होकर कीटोन और अम्लों का मिश्रण देते हैं। इस तरह से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद हो जाता है। शिक्षक क्या में अथवा में और दिया है बच्चों। देखिए अथवा में क्या प्रश्न दिया है, देखिए स्क्रीन पर आपके निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। नंबर 1 देखिए स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, उसके बाद नंबर 2, उसके बाद नंबर 3 और उसके भी बाद दे रखा है बच्चों नंबर 4 और नंबर 5। टोटल बच्चों अथवा वाले क्वेश्चन में देख लीजिए ध्यान से, इसमें यौगिकों के IUPAC नाम पूछे हैं। 5 यौगिक के 5 कंपाउंड जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ करके हैं। ठीक है, तो अब बच्चों अब इनके IUPAC नाम हम आपको बताते हैं। IUPAC नाम देखते समय सबसे पहले हम कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं बच्चों, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। 1 2 3 4 5 ऐसे भी 5 है तो सीधी श्रृंखला को ले लेंगे। उसके बाद बच्चों देखते हैं कार्बन की काउंटिंग। कार्बन की काउंटिंग शुरू करते हैं। देखिए इधर से 1 2 2 पर मैथिल ग्रुप है, इधर से 1 2 2 पर 2 मैथिल ग्रुप है बच्चों। इधर से भी 2 पर साइड चेन है, इधर से भी 2 पर साइड चेन है। जिधर से ज़्यादा साइड चेन पास हो उधर से काउंटिंग करते हैं। तो काउंटिंग बच्चों इस से शुरू करेंगे, क्योंकि 1 2 2 पर 2 मैथिल है, इधर से 1 2 2 पर एक ही मैथिल ग्रुप है। OH ग्रुप दोनों तरफ से तीसरी पोजीशन पे है, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए मैथिल ग्रुप किस कौन से पे हैं। कार्बन 2 पर 2 मैथिल है और एक 4 पे है, तो लिख देंगे 2, 2, 4। उसके बाद ट्राई, ठीक है, 3 के लिए ट्राई, 1 2 3, 2 2 और 4 ट्राई मैथिल। अब कार्बन के कितने हैं, 1 2 3 4 5। 5 को कहते हैं बच्चों पेंटेन। ई को हटाएंगे बच्चों यहाँ से सफिक्स में से और जोड़ देंगे ऑल। पेंटेनॉल कितने पे है, OH ग्रुप तीसरे कार्बन पे, पेंटेनॉल 3 ऐसे लिख सकते हैं, या इतने भाग को ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, पेंटेन, ई को हटा देंगे, पेंटेन 3 ऑल।
ऐसे दोनों तरफ हाइफन लगाकर ऐसे लिख दीजिए, यहाँ तक तो सेम रहेगा। पेंटेनॉल 3 भी लिख सकते हैं या पेंटेन 3 ऑल। तो इसका यूपीएससी नाम तो बच्चों ये हो गया। दूसरा देखिए, ये है बेंजीन रिंग वाला। इसका काउंटिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4। 1 पर 4 पे मैथिल ग्रुप है और 3 पे है हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो H पहले आएगा बच्चों और मैथिल M बाद में आता है, तो लिख देंगे। तो इसका यूपीएससी नाम होगा बच्चों 3 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 4 मैथिल, इसको कहेंगे बच्चों इतने को टोलुइन, या तो लिख सकते हैं हम 1,4 डाईमेथिल भी लिख सकते हैं, फिर बेंजीन लिखना पड़ेगा। इसके बजाय हम बच्चों इतने का नाम होता है आईयूपीएससी में एरोमेटिक यौगिक का टोलुइन। ये हो जाएगा बच्चों इसका आईयूपीएससी नाम। देखिए नेक्स्ट, ये है ईथर CH3O। ईथर का नाम जो छोटी चैन होती है उसको कहते हैं एल्कोक्सी। तो चूंकि इसके साथ कार्बन का एक ही है तो इसको लिख देंगे मैथॉक्सी। कार्बन के एक को बोलते हैं मैथ और सफिक्स में लगाते हैं सी, ऑक्सी। ये हो गया मैथॉक्सी। अब इसका नाम देखेंगे बच्चों आईयूपीएससी क्या होगा। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3। 3 को क्या कहेंगे? प्रोपेन। चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो इसको प्रोपेन कहेंगे। इसमें मैथिल कितने ग्रुप पर जुड़ा हुआ है बच्चों? 2 पर, तो ब्रैकेट लगाएंगे मैथॉक्सी, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, उसमें लिखेंगे 2 मैथिल, ब्रैकेट बंद करेंगे, उसके आगे लिख देंगे प्रोपेन। इसका आईयूपीएससी नाम क्या हो गया? मैथॉक्सी 2 मैथिल, ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, उसके बाद प्रोपेन। इसको देखिए बच्चों, इसका आईयूपीएससी नाम देखते हैं। ये भी एक ईथर है, इसको ईथर मानेंगे बच्चों C6H5। मान लीजिए यहाँ पे H होता, ठीक है, तो ये हो जाता C6H5O CH3, तब उसको कहते हैं बच्चों फिनॉक्सी। इतने को बोला जाता है, यदि ये मान लीजिए ये साइलेंट है, ये नहीं होता, तो इसको कहते हैं C6H5O को फिनॉक्सी, और जो आगे है उसको बोलते हैं एल्केन। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे इसका आईयूपीएससी नाम। तो इसके सापेक्ष काउंट करेंगे बच्चों 1 2 पे क्या है? COCH3। 2 पे क्या है? COCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है बच्चों, तो लिख देंगे इसका नाम, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 2 एसिटिल, ब्रैकेट बंद करेंगे बच्चों, उसके बाद फिनॉक्सी मैथेन CH3। मान लिया है यहाँ पे OH ग्रुप इसके साथ जुड़ गया है, H हटा के CH4 से, ये है मैथेन। इसका यूपीएससी नाम क्या हो गया? 2 एसिटिल फिनॉक्सी मैथेन। एक दूसरा नाम भी हो सकता है बच्चों, क्योंकि इसमें एरोमेटिक के नाम 2 तरह से दिए जा सकते हैं। इसको मेन चेन, इसको भी मान सकते हैं, या इसी की जगह ये भी सही है बच्चों, चाहे तो ऐसे लिखिए, या इसका दूसरा यूपीएससी नाम हो जाएगा, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 मैथॉक्सी। उसके बाद बच्चों इसका यूपीएससी नाम होता है इतने का, यदि मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं था, CH होता है यहाँ पे, तो हो जाता है C6H5CO CH3, उसको कहते हैं बच्चों एसीटोफिनोन। तो इसको लिख सकते हैं, इसको मान लीजिए एल्कोक्सी मान लेते हैं, 2 मैथॉक्सी, क्योंकि इसके सापेक्ष 1 2 कार्बन पे, यहाँ से काउंटिंग होगी 1 2 मैथॉक्सी एसीटोफिनोन। ठीक है बच्चों, ये भी सही है, ये भी सही है, जो आपको उचित लगे वो मान लीजिए, चाहे तो इसे ही लिख लीजिए, चाहे तो ये लिख लीजिए। आईयूपीएससी नाम दोनों ही सही है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट बच्चों, 5वां CH3 का होल थ्राइस COH। यह है बच्चों आपका तृतीयक एल्कोहल, जो अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था हमने। तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होगी बच्चों, C, इधर को CH3 और नीचे को CH3 और आगे को OH। काउंटिंग करेंगे 1 2 3, दूसरे कार्बन से CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल, और बाकी का हो जाएगा 1 2 3 प्रोपेन। अब सफिक्स में से बच्चों ई को हटाएंगे और जोड़ देंगे कि OH के ग्रुप के लिए क्या होता है सफिक्स नाम? ऑल, एल्कोहल है, प्रोपेनॉल 2, तो उसका यूपीएससी नाम बच्चों हो जाएगा। इस तरह से बच्चों
अथवा वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन 6 का ख, आपकी स्क्रीन पर है। इसमें पूछा है बच्चों, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 5 ऑप्शन है बच्चों, 5 पार्ट हैं इसमें, 5 रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है। देखिए कौन कौन सी है। नंबर 1 दे रखा है इटायड अभिक्रिया, दूसरा है रोजेनमुंड अभिक्रिया, तीसरा गैटरमैन कोच अभिक्रिया, चौथा है एल्डोल संघनन और 5वां है देखिए कैनिजारो अभिक्रिया। ध्यान से देख लीजिए बच्चों क्वेश्चन को, टिप्पणी पूछी है आपसे, ये नेम रिएक्शंस हैं। तो चलिए अब इन्हें हल करते हैं। तो हेडिंग बना लेंगे बच्चों। नंबर 1 इटायड अभिक्रिया, दुर्बल ऑक्सीकारक जैसे क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 द्वारा ऑक्सीकरण करने पर टोलुइन बेंजल्डिहाइड बनाता है। इस अभिक्रिया को इटायड अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन देखिए बच्चों, CH3, इसका ऑक्सीडेशन किया जाएगा क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 के द्वारा, तब बनता है बच्चों बेंजल्डिहाइड CHO प्लस H2O। इसका नाम है बच्चों टोलुइन, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट अभिक्रिया है बच्चों रोजेनमुंड अभिक्रिया। उबलती हुई जाइलिन में पैलेडियम आधारित बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में एसिड क्लोराइड का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करने पर एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। देखिए रिएक्शन, पहले हम ले लेते हैं बच्चों एसिटिल क्लोराइड के साथ, यह है अम्ल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड बोलते हैं इसको, एसिटिल क्लोराइड है। इसका अपचयन किया जाता है बच्चों किसकी उपस्थिति में, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, उबलती हुई जाइलिन की उपस्थिति में, ठीक है। उबलती हुई जाइलिन में रिएक्शन होती है तो बनता है CH3CHO प्लस HCl। इसका नाम है बच्चों एसिटिल क्लोराइड और यह है बच्चों एसीटेल्डिहाइड जो कि एक एल्डिहाइड है। इसी की तरह बच्चों बेंजोइल क्लोराइड भी सेम यही रिएक्शन देता है। देखिए वही सेम पैलेडियम और बेरियम सल्फेट रहेगा, लेन ये बनाता है बेंजल्डिहाइड। इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। तो इस तरह से बच्चों रोजेनमुंड अभिक्रिया भी कंप्लीट हो जाती है। नंबर 3 गैटरमैन कोच अभिक्रिया। वास्तव में बच्चों इस रिएक्शन का नाम है गैटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। बेंजीन को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वाष्प के साथ उच्च दाब पर गर्म करने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को गैटरमैन कोच एल्डिहाइड या गैटरमैन कोच अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन देखिए, बेंजीन रिंग रिएक्शन इसकी है, बेंजीन प्लस CO प्लस HCl किसकी प्रेजेंस में बच्चों, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बनता है यह है बेंजीन और इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट अभिक्रिया है बच्चों एल्डोल संघनन। वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाए जाते हैं तनु NaOH के साथ गर्म करने पर संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। एल्डोल होते हैं बच्चों
अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। रिएक्शन देखिए, इसका नाम है बच्चों, ये दोनों एक ही अणु हैं, ये है एसीटैल्डिहाइड और ये है एल्डोल। आईयूपीएसी नाम देखेंगे तो बच्चों इसका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, या सिंपल नाम देखें बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एल्डिहाइड होगा इसका सिंपल नाम, एल्डोल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपकी एल्डोल संघनन, एसीटैल्डिहाइड से एल्डोल बन गया तनु NH की उपस्थिति में। नेक्स्ट है बच्चों आपका आखिरा कैनिजारो अभिक्रिया। वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते सांद्र NH के साथ गर्म करने पर एक अणु अल्कोहल तथा एक अणु अम्ल के सोडियम लवण का बनाते हैं। इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड है इसमें एग्जाम्पल बच्चों, HCHO 2 मॉलिक्यूल इसके लेने पड़ेंगे। ये रिएक्शन करता है बच्चों जब इसको सांद्र NH के साथ गर्म किया जाता है तो ये बनाता है CH3। एक अणु तो बनाता है बच्चों अल्कोहल का और एक अणु बनाता है उसी एल्डिहाइड के अम्ल का सोडियम लवण, ठीक है। यह है फॉर्मेल्डिहाइड। इसको NH के साथ जब गर्म करते हैं तो एक अणु मैथिल अल्कोहल और एक अणु सोडियम फॉर्मेट, इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम मैथिल अल्कोहल और इसका नाम सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों 6 का ख ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इस ख में अथवा में और क्वेश्चन दिए हैं, उन्हें देखते हैं। क्वेश्चन 6 के ख में अथवा में और प्रश्न पूछा है। देखिए इसमें 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट स्क्रीन पर देखिए, पहला पार्ट पूछा है आप कैसे प्राप्त करेंगे PQ और R, 3 पार्ट हैं इसमें। बेंजोइल क्लोराइड से एसीटोफिनोन, दूसरा है बेंजीन से एसीटोफिनोन और तीसरा है बच्चों बेंजोनाइट्राइल से एसीटोफिनोन, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद इसी में दूसरा पार्ट पूछा है बच्चों फेहलिंग विलयन तथा सिफ अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन में भिन्नता स्पष्ट कीजिए। फेहलिंग विलयन और सिफ अभिकर्मक की सहायता से एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर पूछा है, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन को, अब इसे हल कर। इसमें पूछा है निम्न को कैसे प्राप्त करोगे, तो 3 हैं आपके बेंजोइल क्लोराइड से एसीटोफिनोन, दूसरा बेंजीन से एसीटोफिनोन और तीसरा है बेंजोनाइट्राइल से एसीटोफिनोन। तो एसीटोफिनोन पूछे बच्चों 3 कंपाउंड। पहला है तो इसमें पहला है बेंजोइल क्लोराइड से। बेंजोइल क्लोराइड को डाईमेथिल कैडमियम के साथ गर्म करने पर एसीटोफिनोन बनता है। देखिए रिएक्शन C6H5COCl प्लस CH3 का होल ट्वाइस CD, इसके साथ जब गर्म किया जाता है बच्चों तो बनता है C6H5COCH3 प्लस CdCl2। बैलेंस करने के लिए इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे बच्चों। इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड, इसका नाम है डाईमेथिल कैडमियम और इसका नाम है एसीटोफिनोन। डाईमेथिल कैडमियम बच्चों ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, कार्ब धात्विक यौगिक है, ठीक है। तो इसको जब इसके साथ डाईमेथिल कैडमियम के साथ गर्म करते हैं तो तुरंत बन जाता है बच्चों एसीटोफिनोन। दूसरा देखिए, दूसरा पूछा बेंजीन से एसीटोफिनोन। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन को एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एसीटोफिनोन बनता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए रिएक्शन
इसका नाम है बेंजीन, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, इसका नाम है एसीटोफिनोन। इसकी तरह इसमें आर पूछा है बच्चों बेंजोनाइट्राइल से। बेंजोनाइट्राइल होता है बच्चों साइनोबेंजीन, नाइट्राइल ग्रुप जो होता है CN, साइनाइड ग्रुप वही नाइट्राइल भी कहते हैं, बेंजोनाइट्राइल या साइनोबेंजीन से। बेंजोनाइट्राइल या बेंजीन साइनाइड का तनु H2SO4 द्वारा जल अपघटन करने पर बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है, जिसे NaOH के साथ गर्म करने पर सोडियम बेंजोएट बनता है, जिसे सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बेंजीन प्राप्त होती है, जिसकी निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर एसीटोफिनोन बनता है। तो बच्चों ये कई स्टेप्स की रिएक्शन है, एरो लगा के हम दिखा रहे हैं, देखिए 6H5CN, ठीक है, बेंजोनाइट्राइल है बेंजीन साइनाइड। इसका जल अपघटन किया जाता है बच्चों किसकी उपस्थिति में, डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में। DIL का मतलब है बच्चों डाइल्यूट तनु, तो बनता है C6H5COOH, इसमें से अमोनिया निकल जाएगी, ठीक है, बेंजोइक अम्ल बनेगा। इसको गर्म करेंगे जब NaOH के साथ तो बनेगा बच्चों C6H5COONA, सोडियम बेंजोएट, यहाँ पर निकल जाएगा H2O। अब इस सोडियम बेंजोएट को बच्चों जब सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है, सोडा लाइम होता है NaOH और CaO, इसके साथ गर्म करते हैं तो बनता है बच्चों, इसमें से निकल जाएगा Na2CO3, बन जाएगा आपका बेंजीन C6H6। अब इस बेंजीन की यही वाला सेम इसकी रिएक्शन जब कराएंगे हम एसिटिल क्लोराइड के साथ CH3COCl के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में AlCl3, तो बनेगा C6H5COCH3, इसमें भी निकल जाएगा -HCl। इसका नाम है बच्चों बेंजोनाइट्राइल, इसका नाम है बेंजोइक अम्ल, इसका नाम है सोडियम बेंजोएट, इसका नाम है बेंजीन और इसका नाम है बच्चों एसीटोफिनोन। तो इस तरह से इसका अथवा वाला पहला पार्ट कंप्लीट हो गया बच्चों। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। फेहलिंग विलयन तथा सिर्फ अभिकर्मक के आधार पर एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर बताइए। देखिए क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। तो दो कॉलम बना लेंगे, पहले में एल्डिहाइड दूसरे में कीटोन। नंबर 1 लिखेंगे एल्डिहाइड वाले। एल्डिहाइड फेहलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देते हैं। इसमें लिखेंगे बच्चों कीटोन में, कीटोन फेहलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर कोई अवक्षेप नहीं देते। दूसरा पॉइंट बनाएंगे बच्चों एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड सिर्फ अभिकर्मक के साथ गर्म करने पर या क्रिया करके गुलाबी रंग देते हैं। इधर लिखेंगे कीटोन सिर्फ अभिकर्मक के साथ कोई क्रिया नहीं करते या कोई रंग नहीं देते। तो बच्चों इसी के साथ आपका अथवा वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूं बच्चों ये सभी स्टेप्स आपको, सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, सारी रिएक्शंस। यदि कोई स्टेप्स आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ लें, हम आपको बता देंगे। यदि समझ आ गए हैं तो लाइक करके अपना रेस्पॉन्स अवश्य दें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।